अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आज मेरा यहाँ पर आपके सामने आना, इसके पीछे एक रीज़न है। देयर इज़ अ मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग इन कश्मीर रिलेटेड टू कैट्स एंड मिसकैरेज। तो काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आए मेरे को, मेरे दोस्तों ने मैसेज करा, मेरे रिलेटिव्स ने मैसेज करा जिनके घर में कैट्स वगैरह है। रिलेटिव्स और दोस्तों को हेल्प होगी, इसके साथ साथ और भी कुछ लोग हैं। मैं भी पढ़ रहा था ऑनलाइन, मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा फैल रही है कश्मीर में ये बात। तो मैंने सोचा, बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट, बीइंग एन एमबीबीएस स्टूडेंट, मेरे को लगा कि मेरे को ये वीडियो बनाना चाहिए ताकि अपनी सोसाइटी में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। सो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले कि ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस नाम की एक पैरासिटिक बीमारी, तो ये होता क्या है, इसके पीछे कॉजेज़ क्या है, ये किसकी वजह से होता है। तो सबसे पहले मैं बोलूँ कि ये एक पैरासाइट होता है जिसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, जो कि बहुत रेयरली, अगेन आई एम सेइंग कि बहुत रेयरली ये कैट्स की वजह से होता है। इसके पीछे जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है, दैट इज़ अंडर कुक्ड मीट। जो भी हम घर में मीट वगैरह खाते हैं, उसको अगर आप कच्चा रखोगे, मतलब अच्छे से उबाल नहीं लाओगे उसके अंदर, दैट इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ दैट अगर आप जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, अगर आप उनको क्लीन नहीं करोगे, अच्छे से वॉश नहीं करोगे, दैट्स ऑल्सो ए मेन रीज़न बिहाइंड दिस टॉक्सोप्लाज्मोसिस। उसकी वजह से भी टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है। सिर्फ यही रीजंस नहीं है कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस होने के, इसके साथ साथ हमारा जो मेजर सेक्टर है कश्मीर के अंदर, जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, पूरा दिन वो सॉइल में ही होते हैं, पूरा दिन सॉइल के साथ ही उनका काम होता है। सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को भी छोड़ो, हमारे घर में भी छोटे छोटे किचन गार्डन्स है, चाहे सिटीज़ में हो चाहे गाँव में हो, छोटी छोटी या वर्ड्स वना कश्मीरी में। तो वहाँ पर भी जो है हमारी लेडीज़ है, वो दिन भर होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं विदाउट वेयरिंग द ग्लव्स। तो देर आर चांसेस कि वहाँ से भी आपको टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी जो है वो आपके हाथों पे लग सकता है। बट उसकी वजह से फिर वो इन्फेक्शन हो जाना, या वो किसको पता है कि उसमें है भी या नहीं भी है। सो ऐसा बोलना कि बिल्लियों की वजह से फैल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इसके साथ साथ मैंने ये भी आर्टिकल्स अभी पढ़े थे कि कैट्स आर द लीडिंग कॉज ऑफ मिसकैरेजेस इन कश्मीर। तो मिसकैरेजेस जो है वो कैट्स से हो रहे हैं, इनके ऊपर एलिगेशंस लगाना, आई डोंट थिंक कि ये बिल्कुल सही है। तो मिसकैरेजेस के पीछे डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं। मेडिकली अगर आप देखोगे तो मिसकैरेजेस मिसकैरेजेस जो है वो उसके पीछे के रीजंस है, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस एक रीज़न होता है कि स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है मिसकैरेजेस हो रहे हैं। सो ऐसा बोलना कि ये बिल्लियों की वजह से हो रहा है, इट्स बेसलेस। सो जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि जो है इसके बहुत मिनिमम चांसेस है टॉक्सोप्लाज्मोसिस होने के बिकॉज ऑफ कैट्स। बहुत ही रेयर चांसेस है कि कैट्स की वजह से, बेचारे कैट्स की वजह से ये जो है टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाए। नाउ लेट्स गो, अब ये जानेंगे हम कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस का लाइफ साइकिल क्या है, इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये कैसे हमारी किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर ये कैसे जाएगा। तो बहुत रेयर चांसेस है ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है कैट्स की वजह से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जितने भी पेट्स होते हैं वो हमारे घर के अंदर ही होते हैं, दैट्स द फर्स्ट रीज़न। तो जो जब तक जो आपका पेट है, जो आपकी कैट है, जब तक वो बाहर नहीं जाएगी, बाहर जो है किसी रोडेंट को, किसी चूहे को या किसी बर्ड को उसको खा ना ले, और वो भी बहुत रेयर चांसेस है क्या उस जो रोडेंट है, जो बाहर का जो बर्ड है या बाहर का जो चूहा है, क्या उसके अंदर वो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी पैरासाइट प्रेजेंट है कि नहीं है, ये भी तो पहले पता नहीं है। ठीक है, तो उसके भी बहुत मिनिमम चांसेस है। अगर बाय एनी चांस, जिसका चांस बहुत ही कम है, अगर उसके अंदर, उस रोडेंट के अंदर, उस बर्ड के अंदर या उस चूहे के अंदर जो वो पैरासाइट प्रेजेंट हो भी, जिसके बहुत रेयर चांसेस है, देन कि फिर आपकी बिल्ली को बाहर जाना है, पहले उस रोडेंट को खा के आना है, पहले उस बर्ड को खा के आना है, फिर उसके जो है वो जो पैरासाइट है वो आपकी बिल्ली के अंदर जाएगा। फिर जो है आपकी बिल्ली जो है, जब वो उसका जो फेसेस है, जो उसका लिटर है, आप उसको हाथ लगाओगे, फिर वो हाथ जो है अपने मुंह तक ले जाओगे, या अपने मुंह को लिप्स के साथ टच करोगे, अपने माउथ तक टच करोगे, फिर वाया योर ओरल ट्रांसमिशन आपके जो डाइजेस्टिव गट है उसके थ्रू जो है वो आपकी बॉडी में चला जाएगा। नाउ लुक हाउ कॉम्प्लिकेटेड इज़ इट एंड हाउ इम्पॉसिबल इज़ इट। अब आप खुद सोचो कि इसके
कितने रेयर चांसेस है कि टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाए, ठीक। और डायरेक्ट एलिगेशंस कैट्स पे लगाना, आई थिंक अगेन इट्स बेसलेस। नाउ लेट्स सी कि इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। अब इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन ये है कि जब भी जो है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी जो है ये कहीं पर भी किसी अंडर कुक्ड मीट के अंदर है, या जो हमारे वेजिटेबल्स है अगर हमने उनको साफ़ नहीं किया है, हमारी सब्जियों के अंदर अगर हमने सब्जियों को साफ़ नहीं किया है, इसके साथ साथ अगर हम सॉइल में डायरेक्टली हाथ लगा के पूरा दिन काम कर रहे हैं फिर हाथों को अच्छे से नहीं धो रहे हैं, तो दीज आर द रीज़न जिनकी वजह से ही आपके हाथों पे लग जाएगा, ठीक। उसके बाद आप अगर उन्हीं हैंड्स को अपने माउथ तक ले जाओगे, अपने मुंह के साथ टच करोगे या कुछ खा पी लोगे विदाउट वॉशिंग योर हैंड्स, अपने हाथ धोए बिना ही आप कुछ खा लोगे, तो तब ये आपकी गट में आ जाता है और उसके बाद आपके बॉडी में आ जाता है, ठीक। दिस इज़ द रूट ऑफ ट्रांसमिशन। क्या आप उन फीसेस में जो उनके एग्स होते हैं उनको हाथ लगाते हो, वो आपके हाथ पे चिपक जाते हैं, फिर आपकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड। अब ये बोलना कि हम किसी बिल्ली को टच कर रहे हैं, बिल्ली को टच करने से जो है मिसकैरेज हो रहा है, बिल्ली को टच करने से जो है टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो रहा है, इट्स अगेन बेसलेस, ये बिल्कुल गलत है। और इसके साथ साथ इस्लामिकली भी अगर देखा जाए तो बिल्लियों को पालना प्रॉफिट्स का काम रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है वो अब कैट्स को कश्मीर के अंदर फेंक रहे हैं, अबेंडन कर रहे हैं, जो कि काफ़ी टाइम से उनके घरों में रहे थे, उनके साथ किसी किसी बच्चे को अब अटैचमेंट है, किसी इंसान को अटैचमेंट है उनके साथ, तो अब वो अबेंडन कर रहे हैं कैट्स को। कुछ लोग ऐसे भी है जो व्यूज़ के चक्कर में जो है कुछ भी बोल देते हैं सोशल मीडिया पे इन ऑर्डर टू गेन द व्यूज़। बट हमेशा ध्यान रहे कि आप सोशल मीडिया पे जो भी बात बोल रहे हो उसके बाद में वजूहात जो है, उसके बाद में नताइज जो है वो बहुत बुरे भी हो सकते हैं। इसलिए काइंडली आप कभी भी कोई चीज़ सोशल मीडिया पे कर रहे हो, मेक श्योर कि आप प्रॉपर वर्ड्स और प्रॉपर नॉलेज ही शेयर कर ले सोशल मीडिया पे, दैट्स बेटर फॉर द सोसाइटी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई हो कि कश्मीर के अंदर जो भी फेयर मॉन्गरिंग हो रही है कि कैट्स आर द लीडिंग कॉज ऑफ दिस मिसकैरेजेस, ये बिल्कुल गलत। और इसके साथ साथ आप कैट्स को अबेंडन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करोगे, अगर आप प्रॉपर हैंडलिंग करोगे, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको शी कैन यूज़ द ग्लव्स, वो अपने ग्लव्स में ही जो है लिटर को हैंडल कर ले, या कोई दूसरा बंदा उस टाइम पे लिटर को हैंडल कर सकता है, आपके घर में जो दूसरा सदस्य है वो भी हैंडल कर सकता है लिटर को, दैट्स नॉट अ बिग डील। और जो है बाकी बेसलेस बातें जो भी मिस इन्फॉर्मेशन आप तक आ रही है उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। कैट्स को अबेंडन करने की ज़रूरत नहीं है, कैट्स को आराम से आप अपने घर में रख सकते हो, बस हाइजीन का थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो स्ट्रे कैट्स है, जो बाहर आवारा बिल्लियाँ जो घूम रही होती है, उनको भी आप इजीली हाथ लगा सकते हो, उनके साथ भी आप उनको भी प्यार कर सकते हो, उनको भी खाना खिला सकते हो। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत है। ऐसे जो भी आप सोसाइटी में मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है ये भी कि क्या जो अगर हम स्ट्रे कैट को हाथ लगाएंगे उससे भी ये बीमारी या टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है, इट्स नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट के जिस पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, इट्स जस्ट बेसलेस। अगर आप अच्छे से अपना हाइजीन का ध्यान रखोगे, आप स्ट्रे कैट्स के साथ भी खेल सकते हो, उनको भी पेट कर सकते हो, उनको भी प्यार कर सकते हो, उनको खाना भी खिला सकते हो, और आराम से फिर अपने हाथ वाथ धो के फिर आप कोई भी काम जो है वो कर सकते हो। आई एडवाइज़ यू गाइज़ कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, इसके साथ साथ आप जो है हाइजीन का ध्यान रखें, और जब आप लिटर को हैंडल करते हो मेक श्योर यूज योर ग्लव्स। इट्स नॉट जस्ट लिटर, अभी बात लिटर की है तो मेन रीज़न जो है अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है तो अपने ग्लव्स लगा करके कोई भी सॉइल के साथ काम कर रहे हो, और जो आपके घर में सब्जियां आती हैं उनको प्रॉपरली अच्छे से वॉश कर ले। जो आपके घर में मीट वगैरह आ रहा है उसको अच्छे से 2-3 उबाल दे के उसके बाद उसको अच्छे से कुक करें, क्योंकि मेन रीज़न जो है वो मीट वगैरह और ये सब्जियाँ ही है। बाद में जो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से बिल्लियों को बेचारों को टारगेट किया जा रहा था। सो दैट्स इट। और आप स्ट्रे कैट्स को भी घर में आप अपने घर में भी ला सकते हो, आप स्ट्रे कैट्स को भी अडॉप्ट कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। और आई ऑल्सो रिकमेंड यू गाइज कि आप जो है प्रॉपर टाइम अपने पेट्स को जो है वो वैक्सीनेट करा दो। वैक्सीनेशन के साथ साथ आप जो है उनके न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखो, उनका डाइट भी प्रॉपरली देगा, और इसके साथ साथ अपने पेट्स को टाइमली डीवर्मिंग भी करा दो। सो डीवर्मिंग के लिए भी ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं होता है, एक छोटी सी टैबलेट आती है इनके लिए, आप वो जो टैबलेट इनको दे सकते हो, ईज़िली अवेलेबल होती है मार्केट में। बहुत सारे पेट शॉप्स हैं, बहुत सारे हमारे जो है वेट डॉक्टर्स हैं कश्मीर के अंदर जो कि बहुत माहिर है, काबिल है, उनसे आप कंसल्टेशन ले सकते हो डीवर्मिंग के लिए। अपनी कैट्स को टाइम टू टाइम डीवर्म करा दो, दैट्स इट। और कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कश्मीर के अंदर ये सब, इट्स जस्ट मिस इन्फॉर्मेशन जो फैली हुई है। एंड आई होप कि
और जो हमारे जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी मैं एक सजेशन देता हूँ कि वो भी थोड़े बहुत वीडियोस बना ले, बिकॉज इट्स देयर फील्ड, उनको इसके बारे में बात करनी चाहिए। अभी अगर कश्मीर में गहमा गहमी चल रही है, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सामने आकर के वीडियोस बना दे और लोगों तक ये बात पहुँचा दे सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहे, आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।